मोहन भागवत ने क्या कहा? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। आवश्यकता केवल सद्भावना से रहने और नियमों एवं कानूनों का पालन करने की है। हम आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को सभी धर्मों और विचारधाराओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा, उग्रवाद, आक्रामकता, बल प्रयोग और दूसरों के देवताओं का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। यहाँ कोई बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नहीं है। हम सब एक हैं। इस देश में सभी को अपनी पूजा पद्धति का पालन करना चाहिए, करने देना चाहिए। तो इसलिए सभी बातों की अतिवादिता छोड़कर धर्म का मध्यम मार्ग लेकर हमको चलना है। वो धर्म, उसको हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन है तो वो सनातन धर्म है। उसका शास्त्र लिखते समय उसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, मानव धर्म कहा गया। उसमें मोक्ष धर्म है, पूजा है, खान पान रीति रिवाज ये है, लेकिन वो उसका आचार धर्म है जो बदलते रहता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, और अनेक प्रकार हो जाते हैं धर्मों के। लेकिन मूल सब धर्मों का धर्म जो है वो एक ही है, शाश्वत धर्म है, वो मानव धर्म है, वो विश्व धर्म है, वही हिंदू धर्म है। भागवत को क्यों फिर देनी पड़ी नसीहत? बता दें कि जून 2022 में भी मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद से बचने की नसीहत दी थी। तब बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। ताजमहल को भी मंदिर बताते हुए सर्वे की मांग हो रही थी। संघ प्रमुख ने तब कहा था, हर दिन एक नया मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। झगड़े क्यों बढ़ाएं? हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना? अब उस धर्म को दुनिया भूल गई। उनका भी वही धर्म है, लेकिन वो भूल गए। तो आज तरह तरह की समस्याएं हैं, पर्यावरण की समस्याएं हैं। विश्व शांति की घोषणा करके अपना प्रभुत्व स्थापन करते हैं, तो एक तरफ विश्व शांति की बड़ी घोषणाएं हो रही, हमको भी उपदेश किया जाता है, लेकिन उधर युद्ध नहीं थम रहे। यहां हमको बताया जाता है कि आप जरा अल्पसंख्यकों की चिंता करो, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा है हम देख ही रहे ना। अब होगा, वहां मन से भी इन बातों को चाहने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको ये ध्यान में है कि हम मन से कितना भी चाहे, हो तो नहीं रहा। जैसा हम चल रहे उसमें ये नहीं होता। ये अगर होना है तो भारत चाहिए, भारत की परंपरा चाहिए। उन्होंने ये करके दिखाया है, और आधुनिक इतिहास की स्मृति में 3000 साल तक ये करके दिखाया है। तो इसकी आवश्यकता उनको भी है।
अब अगर भागवत को फिर से उसी तरह की नसीहत देनी पड़ी है तो इसकी वजह अलग अलग जगहों पर नए नए मंदिर मस्जिद विवाद का सामने आना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए जब आंदोलन चल रहा था तब सुलह के पक्षधर हिंदूवादी नेताओं की यही मांग हुआ करती थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा के विवादित धर्म स्थलों को अगर मुस्लिम पक्ष उन्हें सौंप दे तो हिंदू पक्ष भी बाकी तमाम जगहों पर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिदों पर अपना दावा छोड़ देगा। लेकिन सुलह नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। काशी और मथुरा के मामले अदालतों में पेंडिंग हैं, लेकिन अब ऐसे मुद्दों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। ऐसे मामलों की बाढ़ न आए, इसी को लेकर केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को किसी धर्म स्थल की जो स्थिति थी वही स्थिति मान्य होगी, उस धर्म स्थल की वही प्रकृति मानी जाएगी। कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में। माफी मांगने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। ये जो कलयुग आया हुआ है, हालांकि वो मैं नहीं कह सकता हूं कहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन भगवान श्री राम ने के अलावा जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने प्राण छोड़े तब कलयुग शुरू हुआ। आखिरी शब्द भी यही थे जब उनको तीर लगा कि डेस्टिनी थी, ये माफ कहना चाहिए, भूल जाना चाहिए इस चीज को। तो कम से कम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। मंदिर मस्जिद विवाद की बाढ़। बता दें कि हाल के दिनों में कई जगहों पर मंदिर मस्जिद विवाद सामने आया है। यूपी के संभल में कोर्ट के आदेश पर वहां की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर इतना बवाल हुआ कि सर्वे का विरोध करने वाली भीड़ और पुलिस की झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई। संभल के बाद बदायूं, फतेहपुर सिकरी, बरेली जैसे कई जगहों पर मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे सामने आए। के अलावा अजमेर शरीफ के हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी ऐसे ही दावे किए जा रहे हैं। दलील दी जाती है कि आक्रांताओं ने अपने अपने दौर में मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बना दी। परम पूज्य मोहन भागवत जी का पूरा देश सम्मान करता है। मेरे लिए भी वो आदरणीय है और उन्होंने अपने ऊंचे विचार, ऊंची भावना, उनका ऊंचा सोच जो है, मैं उसको मानता हूं। और इसलिए मानता हूं कि हमारा देश जाति पाति पंथ संप्रदाय और विभिन्न कट्टरपंथी व्यवस्था से ऊंचे उठ करके जब काम करने के लिए खड़ा होगा तो पक्की बात है देश हित में सब लोगों के लिए एक अलग तरीके का उसका परिणाम आएगा। और मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी
इन समस्त भावनाओं को साथ लेकर के ही इस देश में काम करने का पूरा लक्ष्य है, पूरा संकल्प है और देश उस दिशा में काम भी कर रहा है। देश में माननीय मोदी जी के प्रति लोगों की खूब श्रद्धा है, विश्वास है, भाव है। आप सभी लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि कट्टरपंथी व्यवस्था से ऊंचे उठ करके काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को दिया है आदेश। मंदिर मस्जिद विवाद की बढ़ती संख्या और लगातार उछाले जा रहे नए नए विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाल में साफ किया है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता पर उसका फैसला आने तक अब कोई भी अदालत इस तरह के किसी नए मामले की सुनवाई नहीं करेगी, पुराने मामलों में भी कोई प्रभावी आदेश नहीं देगी। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद फिलहाल नई जगहों पर मंदिर मस्जिद विवाद को खड़ा करने की कोशिशें नाकाम होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।